मेरे पति 18 साल की उम्र से खैनी खाया करते थे। मुझे अंदाजा नहीं था कि इससे हमारी जिंदगी पर इतना बुरा असर पड़ेगा। उन्हें कैंसर नाम की खतरनाक बीमारी हो गई है। हमारे घर में कमाने वाले वो अकेले हैं। मुझे नींद नहीं आती ये सोचकर कि भविष्य में हमारा क्या होगा। खैनी ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। खैनी, गुटखा, जर्दा, पान मसाला परिवार तबाह करते हैं। तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें। अध्ययन बताता है कि धूम्रपान छोड़ने के 20 मिनट बाद आपका रक्तचाप सामान्य हो जाता है। कुछ ही दिनों में आपके शरीर में निकोटीन की मात्रा कम हो जाती है और 12 महीनों में हृदय रोग का खतरा भी आधा रह जाता है। लेकिन अभी धूम्रपान की वजह से आप दिल के दौरे के बेहद करीब हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कष्ट जानलेवा है। तंबाकू आज ही छोड़ें। मदद के लिए कॉल करें 1800-112356। ये मेरी कहानी है। मैं रमाकांत राजा राम सावंत सोचा कि ईमानदारी से इज्जत कमा लूंगा, पर इज्जत यहाँ मिलती कहाँ, छीननी पड़ती है। क्योंकि एक हादसे ने मेरी जिंदगी बदल दी और इस कहानी में हारने का कोई ऑप्शन नहीं। ये कहानी की शुरुआत नहीं, अंत है। शुरू कुछ ऐसे हो गई। अरे मादी, कोई लफड़ा हुआ क्या? अरे मेला चुपचाप रिक्शा चालाओ ना, तुमको क्या करने का? हड़बड़ चालो तो ये मेला। क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि हमारे बेटे को पुलिस उठाकर क्यों ले गई? लगता है उनको गलतफहमी हुई है। तुम ही चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। पुलिस की गाड़ी दिख रही है। ए नाइक, शाह सांगरे। ओ साहब। साहब, साहब, मेरा बेटा कहाँ है? साहब, मेरा बेटा कहाँ पे है? उसने क्या किया है? उसने कुछ नहीं किया है साहब। आपको शायद गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? मुझे? कारपोरेटर के बेटे पे हमला किया उसने, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा है। अभी नौटंकी बंद करो, चलो घर जाओ। कल सुबह कोर्ट जाना और बेल लेके आना, बाद में बात करते हैं। अभी निकलो, चलो। चल घूम जाए ना। साहब 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 साहब, कुछ ले दे के छोड़ दो ना साहब मेरे बेटे को। क्या है ना, छोड़ने के लिए मैं उसको छोड़ सकता है, पर वो कारपोरेटर पेडनेकर छोड़ेगा क्या उसको? छोड़ेगा क्या? मिलित किधर है? सर वो चोट थोड़ा ज्यादा लग गई थी इसलिए आईसीयू में है। पता करो कौन मारा इसे, पता करो। पता किया साहब, वो विठलवाड़ी का छोकरा था साहब। मिलिंद बाबा कंचा को मारने गए थे, तभी अचानक से वो लड़का और लड़की बीच में आ गए। बीच में आ गए? तू क्या कर रहा था? तमाशा देख रहा था? हैं? अन्ना को फोन करो, अन्ना को फोन लगा। डर पैदा करो, डर।
अन्ना शक्ति का दूसरा नाम है अन्ना भाई, पेडनेकर साहब का फोन। हाँ बोलो। मिलिंद को किसी ने बहुत मारा। और जिसने मारा है ना, विष्णुनगर पुलिस चौकी में। अन्ना पहुंचो। हटाओ। चलो रे। सलाम साहब। चाय कड़क है ना? हाँ सर, हमेशा रहता है चाय कड़क। रात भर जगना है आज। ठीक है। सलाम साहब। नागेश भाऊ नमस्ते। हाँ बैठ बैठ। धन्यवाद। अरे अन्ना भाई, अरे इधर बैठो। सॉरी। लाओ उस छोकरे को। जी। ए मात्रे, आण रे त्याला। तू मारा मेरे बेटे को। बैठ। चलो हट। क्या नाम है तुम्हारा? ए, नाम बोलना साहब को। नाम बताने में शर्म आ रही है। माँ बाप ने शर्म आने जैसा नाम रखा है क्या? क्या नाम है? रम्या। कारपोरेटर के बेटे को मारेगा तू? मैंने नहीं मारा। नहीं साहब। बहुत चुल है तुझमें। नहीं। तेरी सारी चल निकालता हूं मैं। साले, तेरी सारी गर्मी निकालूंगा। मानना पड़ेगा छोकरे को। क्या रे, कॉर्पोरेटर की बेटी पे हाथ डाला? नहीं, मैंने उसे नहीं मारा साहब, बस धक्का लगा। धक्का? ये धक्का तुझे बहुत महंगा पड़ने वाला है। मलिक, दिखा तो धक्का किसको बोलता है? नहीं साहब। ए, ताको रे। कैसे मारते हैं? रमाकांत सावंत के खिलाफ जो आरोप है, उन्हें मद्देनजर रखते हुए आरोपी को 14 दिन की जेल कस्टडी सुनाई जाती है। जैन सर, जैन। इधर आओ, यहाँ अंगूठा लगाओ। जाओ। चल। नाम बता। रम्या। मैं मुन्ना। मैं गोटिया। अबे माँ बाप ने जो पैदा होने के बाद नाम रखा है ना, वो पूरा नाम बोलने का। रमाकांत राजाराम सावंत। कंपनी का नाम बता। कंपनी में इंटरव्यू देने गया था, अपॉइंटमेंट लेटर का वेट कर रहा हूँ। अबे ABCD कंपनी बोले तो गैंग रे, बोलना किस गैंग से है तू? मैं किसी गैंग से नहीं हूँ। कौला बेटी बैक। साइन कर। चल जा। ए जी साहब। डाल बैरक पे इसको। आओ भैया, आओ, ले चलो। चलो रे।
जल्दी चलना। अरे तुम दोनों फिर आ गए? अब कौन सी धारा लगी है? अरे हमको नहीं लगती रे धारा बिरा, बाहर का वारा खराब, हम लोग अंदर। अरे गुप्ता जी, अर्जुन इधर ही। अरे गुप्ता जी कौन सी मुर्गी पकड़ लाए हो ये? तुम दोनों सुधरोगे नहीं ना? अरे सुधरेंगे तो यहाँ कहीं को आएंगे, घर नहीं जाएंगे। ए शानिया, चल। चलो हट। अरे हट। यार, क्या देख रहा है? चला के निकल। चल हट। अबे चलना बे, हट। लौंडे अबे चटाई बिछा मेरे और लिए। भाई लोग, क्या हालचाल? नया पंछी लग रहा है। क्या देख रहा है? नीचे देख। नासिर भाई, नासिर भाई, नासिर भाई, अन्ना के मैसेज आया है, वो आ गया। आ गया? चल साबुन लगा। भाई वो रहा छोकरा। आज तू गया कौला 12 के भाव में। ले लेगा इसकी। टपाट। क्या चल रहा है इधर? ए रम्या, कल तेरी माँ आई है मिलने। आई। रम्या, कैसा है तू चिंता मत कर, गणेश जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। हाँ। बाबा, बाबा कैसे हैं? वो ठीक है, तेरी ये हालत तो उनसे देखी नहीं जाती, इसलिए मैंने मना किया उनको यहाँ आने से। फिक्र मत कराइए, सब ठीक हो जाएगा। ए चलो, टाइम खत्म हो गया। मुझे हाँ देता हूँ। बेटा, इसमें तेरे कपड़े और कुछ खाने का सामान है, खा लेना और अपना ख्याल रखना है बेटा। सब ठीक हो जाएगा। अब हम मूड पीने की आदत डाल दे कौले, अब इसी से ही प्यार पूछेगी। जेलर साहब, जेलर साहब, जेलर साहब, जेलर साहब, अरे जेलर साहब, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? कोई ब्लेड हमको यहाँ पर मारना चाह रहा है, बचाइए हमको। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, अभी जेलर साहब को बुला के लाता हूँ। ये चुप रे। चुप बैठ, क्यों चिल्ला रहा है? तू पागल हो गया क्या? कोई मारना चाहता है साहब, साहब मुझे सबको बाहर निकाल, इन सब की चेकिंग कर। जी साहब। चलो निकल। चलो, एक एक करके निकलो। ये उठा ले। चल बाहर निकल, निकल, चल चल। चलो निकलो। जी।
उधर देख उधर, कंबल के नीचे देख जल्दी, थाली के नीचे देख, उधर उधर कोने में। साहब ये किसका कपड़ा है? वो जो नया छोकरा आया ना साहब। अच्छा, रम्या। जी साहब। जेल में ब्लेड आता है। कहां से लाया ब्लेड? बोल। चल। अबे हटना। क्या रे? क्या रे गोटिया, तेरे को क्या लगता है ये कौली के बैग में नासिर का चाकू कैसे आया? उड़ के आया? अबे उड़ के नहीं आया है? नासिर ने खुद डाला। अबे चलना गुजरी, काय को जान पट्टी कर रहा? ए चले हट चल। नासिर भाई आ गया ऑर्डर। योलो 247 पर पाई 16,000 रुपये तक का वेलकम बोनस। यहाँ खेलो एविएटर, चिकन रोड जैसे 700 से भी ज़्यादा गेम्स सिर्फ 2 मिनट में विथड्रॉल। अभी खेलो, जीतो योलो 247 के साथ। क्या हो रहा है यहाँ पर? सबको उठा के बैरक में डाल। चल 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 चल। क्या बात है बिड़ू। थैंक्स। अरे थैंक यू नको रे। अन्ना शेट्टी का दुश्मन अपन का दोस्त। बता देना अन्ना शेट्टी के साथ तेरा क्या पंगा है? अन्ना शेट्टी? कौन अन्ना शेट्टी? येड़ा समझा क्या? हाँ? उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते अपन। ये 360 और 324 के अपन पे लगेला है। कई बार आप जो सोचते हो वो होता नहीं, और जो होता है वो कभी सोचा नहीं होता। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ आऊंगा। मेरी बचपन की दोस्त दिया थाने हॉस्पिटल में नर्स थी। उस दिन उसकी ड्यूटी थोड़ी देर तक थी, तो उसने मुझे कॉल किया। हेलो। हेलो। हाँ रम्या। हाँ दिया। मेरी ड्यूटी ऑफ हो गई है। अच्छा। तू आ रहा है ना मुझे लेने के लिए? हाँ मैं आ रहा हूँ। ठीक है। मेरे खिलाफ गवाही दे। मेरे खिलाफ गवाही देना चाहता है। कहाँ गई साली? दिया
और मुझे झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दिया और मैं यहाँ आ गया। तेरी कहानी में ट्रेजेडी है साला, एकदम गुरुदत्त के पिक्चर के माफिक। तेरी कहानी ने अपने को रुला दिया भाई। पर सलाबुद्दीन तेरा मदद नहीं कर पाएगा। पूछ क्यों? ये कॉर्पोरेटर पेडने कर साला अन्ना शेट्टी का साला है। एक आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। पूछ कौन? कौन? जग्गू दादा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमाहुतात्। शंभो शिव 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 हर हर महादेव। दादा, रघुनाथ जी आए हैं। धर्माय शस्त्र ग्रहण अधर्म विनाशे। ओम शिव 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 शिव। बैठे। डॉक्यूमेंट में बिल्डर का साइन होना है। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। बिल्डर का कोई दखल नहीं चाहिए दादा। ठीक है दादा, नमस्ते। दादा, इस रघुनाथ पर इतना भरोसा करना ठीक नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा बहुत पुराना वफादार आदमी हो, भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वो शालिनी दिवेशी के साथ डील करने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। दादा, बिल्डर को साइड पे बुला लिया है। चल साइन कर। तुम्हें पता ही नहीं है इस प्रोजेक्ट में किसका हाथ है। साइन तो कर रहा हूं दादा, लेकिन आपको पता ही नहीं है इस प्रोजेक्ट में अन्ना शेट्टी का हाथ है। वो तुमको छोड़ेगा नहीं। क्यों साला शत्रु निकला रे? क्या है? मेरा बात को तूने कंप्लीट सुना नहीं। जिस बात की मैं बात कर रहा हूं वो बात मैं हूं। भाई बस्ती भी खाली करने में टांग अड़ा रहा है और लोग उसे भगवान मानते हैं। भगवान 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 भगवान, कुछ करना पड़ेगा। लोगों का भगवान से विश्वास उड़ जाए। बिल्डर को मारा है। सलाम। नमस्ते भाई। सब ठीक है ना? जी दादा, आशीर्वाद है। एकदम मस्त टकाटक। दादा, वो आपसे एक बात करने का दादा। हाँ। वो जेल में एक छोकरा मिला दादा, बहुत बहुत सॉलिड लड़का है दादा। हाँ दादा, अन्ना शेट्टी से कुछ लफड़ा उसका। अन्ना शेट्टी के आदमियों ने जेल में उस पर हमला किया, पर साले ने सबको धो डाला, सबकी वाट लगा दी। दादा, अगर अपनी गैंग में उसको भर्ती करा देना तो। दादा, अभी अपने को कोई और छोकरे लोग की जरूरत नहीं है। दादा, अपन ने जबान दिया उसको दादा कि अपन जब जेल से बाहर जाएंगे ना, थोड़ा आपसे कहेंगे तो आप उसको जेल से बाहर निकलवा देंगे। आपके जबान के खातिर तो दादा इतना तो बनता है ना दादा। पर दादा, वकील साहब,
छोकरों लोगों ने भी जबान दी हो, बस संभालो, देख लो जो भी। थैंक यू भाई, थैंक यू दादा। चल चल। और रम्या, चल तेरा बेल हो गया। आई कुछ मत बोल, पहले नजर उतारने दे, ईड़ा पीड़ा टळू दे। तू बाबा, बाबा ये सब जब से तू गया है मुझे तो लगा कि तुझे देखे बगैर मैं चला जाऊंगा इस दुनिया नहीं से। बाबा, अब चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। उनकी वजह से आपकी जो ये हालत हुई है, छोड़ूंगा नहीं मैं उन्हें। नहीं रम्या, नहीं, जो हुआ उसे भूल जा। मैंने तेरे जॉब की बात की। ठीक है बाबा, आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। मैं कल ही इंटरव्यू देने जाता हूँ। चला, सकाळचा चहा नाश्ता झाला। अरे रम्या, हाँ आई, सकाळी सकाळी कुठे चाललास? इंटरव्यू लाई। अच्छा अच्छा, जरा थांब, दही साखर आणते, ते खाऊन जा। हा, दही साखर खाऊन गेलास तर काम पटकन होईल, समजलं? अरे इंटरव्यू के लिए जा रहा है ना, तो दाढ़ी और बाल कटवा लेता ना। आई, इस चेहरे को बहुत कुछ ताजा ताजा मिला है, इस चेहरे को टके रहने दे। आई, शुभेच्छा तुला। शुभेच्छा। अरे इंग्लिश मध्ये जे बोलतात ना, ऑल द बेस्ट। हा, मी तुमच्यासाठी चहा आणते। हा, as a software engineer, I can do data analysis, machine learning, Android app, iOS. इसके साथ साथ मेरे पास एक और स्पेशल पोर्टफोलियो है सर, which I've been accused for a crime and sent to 6 months of jail for an attempted murder case. What? But it has not yet been proven that I'm guilty. Mr. Samant, I hope it will never be proven. And welcome to our company. Thank you, sir. और हाँ, आज ही अपना अपॉइंटमेंट लेटर एचआर से लेकर जाना। क्या बदतमीजी है ये? दिमाग खराब हो गया है क्या? कौन हो तुम लोग? हम कौन है? ये छोड़ो मैडम, ये फाइल लो और अपने बाप से साइन करवा के लाओ। मिल गए साइन, अब निकलो यहाँ से। दोबारा दिखे ना तो पुलिस बुलवा दूंगी। निकलो। मैडम, पुलिस, हम अन्ना सेट्टी के आदमी हैं, किसी में हिम्मत नहीं जो हमें रोक सके। देखो कैसे लग रही है। छोड़ मुझे।
रमाकांत सावंत, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओह नो, ये तो उसका ज्वाइनिंग लेटर है। आराम से। लगता है कोई आया है, मैं देखती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। कौन? मैं वैशाली। रमाकांत है घर पे? नहीं, वो घर पे नहीं है। क्या काम था? ये एक्चुअली उनका ज्वाइनिंग लेटर है। कल उनकी फाइल से गिर गया था तो सोचा वापस लौटा दूं। ये आप उन्हें दे देंगे? ये तुमको किधर मिला? वो एक्चुअली कल कुछ गुंडे मुझे छेड़ रहे थे तो रमाकांत ने मुझे बचाया था। अच्छा। ये आप उन्हें देकर मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना प्लीज। अरे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ ना, अंदर आओ, वो अभी आता ही होगा। अरे नहीं आंटी, अब फिर कभी, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। अच्छा अच्छा, रुक रुक, मैं ना उसका नंबर तुमको लिख के देती हूँ। हाँ, तुम खुद ही उसको फोन करके वो क्या बोलते थैंक यू, हाँ ये बोल देना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, तुम रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। नमस्ते। ये लो। परत या? ओके, तुम्ही काळजी घ्या। हो, तू पण काळजी घ्या। हेलो। थैंक यू रम्या। कौन? मैं वैशाली, जिसे कल तुमने गुंडों से बचाया था। ओह अच्छा। भाई, हो रहा रम्या। मेरा नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? तुम्हारी आई ने दिया। मेरी आई? हाँ तुम्हारी आई है, ज्वाइनिंग लेटर जो देने गई थी तुम्हारा। तो वो लेटर तुम्हारे पास है? अब ऐसे अपना ज्वाइनिंग लेटर रास्ते में छोड़ दोगे तो किसी ना किसी को तो उठाना ही था ना। हेलो। बहुत जल्दी बाहर आ गया। बाहर आके खुली हवा में सांसें ज्यादा नहीं ले रहा? हेलो, सुनाई नहीं दे रहा है? देख मिलिंद, जो हुआ उसे भूल जा। मैं भूल जाऊं? इस लड़ाई झगड़े से ऊपर उठ। ऊपर तो तू उठेगा। हेलो। रम्या, चल जाए वहां से ऊपर। चला रे। हेलो, अमन आओ। पट्टी कर दिया है, आज इनको एडमिट कर दीजिए, जल्दी ठीक हो जाएंगे। नहीं डॉक्टर, नहीं, मुझे जाना होगा। रम्या, डॉक्टर कह रहे हैं कि एक रात यहाँ रुक जाओ, आराम मिल जाएगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर पे इन्फॉर्म कर दूंगी। आए बाबा को मेरी चिंता हो रही होगी वैशाली, मुझे जाना ही होगा।
रम्या, एक बात पूछूं? पूछो। वो लोग कौन थे जिन्होंने तुम पे हमला किया? I mean, तुम्हें नहीं बताना है तो मैं नहीं पूछूंगी। मिलिंद, कॉर्पोरेटर पेडनेकर का लड़का, मुझे झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दिया। संभल के। मेरी वजह से आई बाबा को बहुत कुछ झेलना पड़ा। आई बाबा को मेरी जरूरत है। रम्या, ये कौन था रम्या? यही मिलिंद है। सुबह यही आया था तुम्हारे घर। कौन हो आप लोग? अरे अरे, घर में क्या एक घुस के रेस आ को रहे हो? अंदर। क्या चाहिए? पापा। बाहर क्यों जा रहे हो तुम लोग? नमस्ते। ये कहाँ है? क्या चाहिए तुम्हें? हाँ? रम्या। पापा। नहीं है, नहीं है। पापा, मुझे भी खिलाओ ना पापा। पापा। खाने में थूक दिया। खा ले। सुना रहे सब? पापा नाराज हो गए, क्या करें हम? खाना तो खिलाना ना पड़ेगा मम्मी। खाओ पापा, खाना पापा, खा लो पापा। खाना तो खाना पड़ेगा, खाना तो पड़ेगा पापा। रम्या कहाँ है पापा? बताओ ना। नहीं है, नहीं है। रम्या कहाँ है? उधर है? नहीं है। रम्या, रम्या। छोड़ दो इनको। कहाँ गया रम्या? किधर है पापा? पापा, पापा, पापा। खाओ ना पापा, खाओ। पापा खाना खा रहे हैं ना? चुप करके बैठ जा। पापा, रम्या को क्या मैं वहां मारूं पापा? रम्या के मरने से पहले खा ले बुड्ढे। थांबा। कौन है? कौन है बे? ये तो वही है जिसने मिलन पे अटैक किया था। मिलिंद कहाँ है? जैसे तेरे को मिलन से क्या करने का है? बहुत हीरो बन रहा है। बताओ तेरे को मैं, हाँ?
इश्क में कत्ल करके जाने दे, मूतने तो दे। मूत ले जितना मूतना है। ये आखिरी बार है। चल लगा फोन अपने बाप को, लगा। बहुत लोगों का पैसा दफना के रखा हुआ है ना तुम लोगों ने। बोल अपने बाप को कि 5 करोड़ रुपए लेकर रेलवे यार्ड के पीछे आए, और अगर ज्यादा होशियारी करी ना तो तेरे लाश के इतने छोटे छोटे टुकड़े करूंगा ना जलाने के काम आएंगे ना ही दफनाने को। लगा। लो पापा, पापा मुझे बचा लो पापा। मैं वर्ड टू वर्ड बोल साले, वर्ड टू वर्ड बोल। रेलवे यार्ड पापा। हाँ, पापा आ जाओ पापा। चले ना, चला। तेरा बाप। अच्छा, तो तू इन सब के पीछे? पापा देख रहा मैं, तेरे आई बाबा के साथ जो भी कुछ हुआ उसका मुझे बहुत दुख है। तू बस मेरे बेटे मिलन को छोड़ दे बस। मिलन से गलती हुई। गलती
मेरी आई बाबा की जान ली है इसने। इसे तो गलती कह रहा है। हाँ, मैं भी तो ये कह रहा था, सिर्फ धक्का लगा, मैं तुम्हें मारा नहीं। लेकिन तेरी इसी गलती ने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। तूने मुझे जितना पैसा बोला देख मैं लेकर आया, तू बस इसको छोड़ दे और इसके बाद बात खत्म करना। ऐसा बड़ा गुरूर है ना तुम्हें अपने इस पैसे पे। आज देखता हूं कि ये पैसा कैसे तेरी बेटी की जान बचाता है। मैं भी तो तुझसे यही बात कह रहा था। मैं तो इसे मारने गया था, इसमें तेरी माँ आ गई तो मैं क्या करूं? पापा, मैं भी तो तुझे ही मारने आया था, बीच में तेरा बाप आ गया, तू मार दिया, तो मैं क्या करूंगा? जैसे तू मुझे मारने आया था और मेरे आई बाबा को मार दिया, ये मेरी दोस्त के लिए, ये मेरे बाबा के लिए। वो भी ऐसी तड़पे होंगे ना, और ये मेरी आई के लिए। मुझे माफ करना आई बाबा, मैं आपका अच्छा बेटा ना बन सका। हाँ? वाह रम्या, मजा आ गया। जान भी ले ली और माल भी कमा लिया। हाँ? Oh my God. हेलो रम्या, अभी अभी मेरे पास एक मिलिंद और उसके डैड का मर्डर हो गया है। किसने मारा? तुमने तो कुछ नहीं किया ना? नहीं। मैं भी पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। मत सोचो ऐसा। पता है, बुरा करने वाले लोगों के साथ बुरा ही होता है। और देखो, भगवान ने तो तुम्हारे आई बाबा के कातिल को सजा दे ही दी। हाँ, ये तो सही कहा तुमने। अच्छा ये बताओ कि फ्री हो मिलने के लिए? हाँ, तुम बताओ। तो कल 5 बजे मिले? ठीक है, मैं मिलता हूँ कल तुम्हें। ओके, सी यू टुमारो। बाय बाय वैशाली। मजा आ गया रम्या। तूने आखिर अपना बदला पूरा ही कर लिया। नहीं रे, अरे वो मिलिंद और कॉर्पोरेटर को तो मार डाला ना तूने। पर अभी बदला पूरा नहीं हुआ है। अन्ना शेट्टी जब तक वो जिंदा है, मेरा बदला पूरा नहीं हो सकता। अरे पर अन्ना शेट्टी को मारना इतना आसान नहीं है। वो अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा मछली है। उसको मारने के लिए कोई तगड़ा जाल बिछाना पड़ेगा। और वो जाल है जग्गू दादा। जग्गू दादा? अरे पर जग्गू दादा को कोई आदमी का जरूरत। एक प्लान है। विष्णुनगर के नगर सेवक सतीश पेडनेकर और उनके बेटे मिलिंद पेडनेकर। दादा सुने क्या? पेडनेकर और उसके बेटे का मर्डर हो गया है। पुलिस का ये मानना है कि ये कोई आपसी दुश्मनी का परिणाम हो सकता है। एक न एक दिन तो ये होने वाला था। ये किसने किया है, कुछ पता चला? दादा कोई नया बंदा लगता है। दामोदर का क्या हुआ? दादा अपने सब छोकरे लोग वही हैं। अच्छा। प्रणाम दादा। बोला संभल कर, शनि वक्री चल रहा है। अन्ना भाई, दिख नहीं रहा है, खाना खा रहा हूं। मिलिंद और कॉर्पोरेटर का कल किसी ने रात को मर्डर कर दिया। किसने किया? पता नहीं भाई। ले जा इसको, हट। नागेश को फोन लगाओ। भाई लाइन में है। हेलो, किस बात का पैसा लेते हो तुम? सब पता करो किसने मारा, करो। चलिए रुक।
ये साला दामोदर इसी होटल में रुका है ना? नजर रखो इस पे। भाई दामोदर। अरे नहीं नहीं, मैं निकल ही रहा हूँ, बस 5 मिनट लगेंगे। गाड़ी स्टार्ट कर, स्टार्ट कर गाड़ी। चलो चलो। अब दादा को क्या जवाब देंगे? दादा, दामोदर किडनैप हो गया है। उसको तुरंत दरबार में हाजिर करो। दादा, पर उसे हमने किडनैप नहीं किया। हाँ बोलो। अन्ना, अगर जानना चाहते हो मिलिंद और कारपोरेटर को किसने मारा है तो 5 करोड़ रेलवे यार्ड के पास भिजवा देना। हेलो रम्या, मुझे पता है मिलिंद और उसके बाप को तो नहीं मारा है। अगर पुलिस से बचना है तो 5 करोड़ लेके वहीं आ जा। into the world of winning today and experience the thrill of unlimited possibilities. Enjoy the thrill of gaming at your fingertips only. Let me tell you, if you haven't played on YOLO 247, you're missing out on the most seamless gaming experience ever. So what are you waiting for? Log in to YOLO 247 now. 112356 पर कॉल करें। अध्ययन बताता है कि धूम्रपान छोड़ने के 20 मिनट बाद आपका रक्तचाप सामान्य हो जाता है। कुछ ही दिनों में आपके शरीर में निकोटीन की मात्रा कम हो जाती है और 12 महीनों में हृदय रोग का खतरा भी आधा रह जाता है। लेकिन अभी धूम्रपान की वजह से आप दिल के दौरे के बेहद करीब हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कष्ट जानलेवा है। तंबाकू आज ही छोड़ें। मदद के लिए कॉल करें 1800-112356। ओह, इंस्पेक्टर मलिक। अब तो सोच रहा होगा कि मुझे ये सब कैसे पता। अब जब तेरे को सब कुछ पता ही चल चुका है तो मुझे अरेस्ट करके लॉकअप में क्यों नहीं डाल देता? तुझे अरेस्ट करके सरकार से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन तू मुझे जरूर देगा 5 करोड़ रुपए, तेरी जान की कीमत। लाया है ना? और अगर नहीं दूं तो? 2 खून किए हैं तूने। 2 खून की सजा क्या होती है जानता है ना तू? और अगर 3 करूं तो? कहना क्या चाह रहा है? फिल्म cinefood.net द्वारा प्रस्तुत की गई है। मेरी बात तो सुन। बिकाऊ पुलिस वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरी बात क्या लगा था तुझे बे? इतनी आसानी से पुलिस वाले को मार के निकल जाएगा तू? नहीं नहीं, इतनी आसानी से थोड़ी, बिल्कुल भी नहीं। ये तो मलिक है साला। मर गया। 1 मिनट, अन्ना भाई को बताता हूँ। अन्ना भाई। हाँ बोल। ये तो मलिक था। अपने आने से पहले किसी ने टपका दिया इसको। दादा, ये तो वही लड़का है जिसको हम जमानत से जेल में से छुड़ा के ले आए थे। एक प्लान है दामोदर। दादा, ये रहा आपका शिकार, दामोदर। अबे तेरी तो। या नहीं, स्ट्रेट यहाँ, एक शॉट, हेड ब्लास्ट, गेम ओवर। दादा, ठोक दूं? छोड़ो।
क्या नाम है? रम्या। मुझसे क्या चाहते हो? दादा मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। इस दलदल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा तेरे लिए। जानता हूँ दादा, बाहर निकलना भी कौन चाहता है। वैसे भी मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। कहाँ जाऊंगा? शामिल कर लो इसे अपनी गैंग में। ये वो हथियार है जो आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जाने में मदद करेगा। आज से ये है तेरा खोली। तुझे पता है रम्या, ये खोली दादा ने मुझे दी है। दादा के सब काम मैं ही करता हूँ। कब किसको कैसे टपकाना है दादा मुझ पे छोड़ देते हैं। अब तू आ गया है ना, अब तो देख मैं तुझे दादा की नजरों में कैसे ऊपर उठाता हूँ। कब से काम कर रहे हो दादा के लिए? मेरे बाबा दादा के लिए काम करते थे। फिर एक दिन दादा पे चलने वाली गोली बाबा ने अपने सीने पे ले ली। तब से दादा मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं। पता है मेरा जो नाम भोला है ना, वो दादा ने ही रखा है। भोलेनाथ के भक्त जो है। क्या हुआ? याद आ रही है। किसकी? घर जाना चाहता हूँ। ठीक है, पर कल दरबार जाना है। आ जाऊंगा। बाबा मुझे माफ कर दो। ये रमिया, क्या है? साहब ने याद किया है। कैसे याद किया साहेब? तेरे को कब से ढूंढ रहे हैं। तू तो एकदम गायब हो गया मिस्टर इंडिया की तरह। अस्थियां बहाने गया था आए बाबा की। तेरे अस्थियां बहाने का टाइम आ गया है। गलती कर रहे हो साहब, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस रमिया को आप बोल रहे हो, उसकी अस्थियां कब की बहा दी मैंने। चल बोलो, मिलिंद और उसके बाप को कैसे मारा? वो पता लगाना आपका काम, मेरा नहीं। तू अन्ना को जानता नहीं है। नागेश साहब, ये अभी अपना रम्या है। जग्गू दादा का हाथ है इसके सर पर। ये लो, दादा से बात करो। हाँ दादा। सुना है हमारे आदमी को पकड़ा है तूने? अरे नहीं नहीं नहीं। अपने ही गैंग का है वो। अच्छा चल जाना तो उसे। ठीक है।
जग्गू दादा, मुझे आपका मदद चाहिए दादा, मदद चाहिए। मेरी जान को खतरा है दादा। अन्ना सेठ ही मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। मुझे बचा लीजिए दादा। मैं एक बीएमसी ऑफिसर हूँ और इसी मोहल्ले में मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। अन्ना सेठ ही इस जगह के गलत पेपर बनवा के इस बस्ती को हथियाना चाहता है और यहाँ 7 स्टार होटल बनाना चाहता है। मैं उनके सारे पेपर अपने पास रख लिया, इसलिए वो मुझे मारना चाहता है। इनको कुछ नहीं होना चाहिए। जी दादा, चलिए। गुरुजी। जी दादा। शालिनी देवी से मीटिंग अरेंज कीजिए। ठीक है। मुझे लगता है कि आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। जिस फाइल के बारे में आप बात कर रहे हैं वो कब की बंद हो चुकी है। और रही बस्ती की बात, बस्ती को मैं बहुत अच्छे से बसाना चाहती हूँ। इसे बसाना नहीं कहते मैडम, इसे उजाड़ना कहते हैं। बस्ती जितनी आपकी है उतनी मेरी भी है, इसलिए अन्ना शेट्टी को मैंने वार्न किया है वो बस्ती से दूर रहे, ये बता दिया है उसे। मैं आपको एश्योरेंस देती हूँ वो प्रोजेक्ट कब का बंद हो चुका है। मुझ पे भरोसा कीजिए। अन्ना शेट्टी, उसने बीएमसी ऑफिसर को मारने की धमकी दी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगी? हो सकता है वो आपके और मेरे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हो, पर आप डरिए मत, मैं बस्ती वालों के साथ हूँ। हम भी यही उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे साथ हो, बस्ती वालों के साथ हो। नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि जिस कुर्सी पर अभी आप बैठी हो उस कुर्सी पर कल कोई और दूसरा भी बैठ सकता है। जय महाकाल। जय महाकाल। दादा, पता लगाना पड़ेगा कि सच क्या है। शालिनी देवी वाकई में एश्योरेंस दे रही है या फिर उसकी चाल है। एक बात याद रखना दादा, जाती है तो लोगों का आपके ऊपर से भरोसा भी उठ जाएगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ दादा। भाग भाग साले, कितना भी भाग, आज तेरी जिंदगी की आखिरी दौड़ होगी। भागेगा तू लेकिन जीतेगा नहीं। जग्गू और उसकी बस्ती को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखता हूँ तेरे को कौन बचाने वाला है। हेलो, अन्ना भाई फोन। हेलो, क्या कर रहे हैं शेट्टी साहब? मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये गंदगी साफ कर रहा हूँ इधर उधर थोड़ी। खुद गंदगी साफ करोगे तो उसकी छींटे हम पर भी आएंगे। किसी और को बोलो गंदगी साफ करने, जैसे आप क्या किया। अन्ना भाई वेरास ले जाता हूँ इसे फिर। रम्या, मेरे रास्ते से हट जा, वरना बेमौत मारा जाएगा तो। बॉस, रम्या, वो साला रम्या अकेले तुम सबको मार के वो बीएमसी ऑफिसर उठा ले गया और तुम इसके किससे सुना रहे हो? जान बच गई गुरुजी,
समय पे भगवान बन के रमिया ने मुझे बचा लिया। बचना बचाना तो ग्रहों का खेल है। सितारे गर्दिश में थे तुम्हारे। रिलैक्स हो जाओ और चिंता मत करो। जी दादा। सॉरी दादा। दादा वो छोकरे लोग को भेजा था, मैंने सोचा। तू सोचने के पहले ये भी सोच ले कि दुश्मन क्या सोच रहा है। दादा गलती हो गया। गाड़ी निकाल। जी दादा। वक्री शनि चल रहा है भोला, मैंने कहा था ध्यान रख। ए भोला। हाँ दादा। चाबी दे गाड़ी का। दादा मैं निकालता हूँ ना। रम्या जी। चल गाड़ी निकाल। आइए गुरुजी। ध्यान रख। वाह। तो ये है आपका भरोसा। क्या हुआ जग्गू दादा, आप इस तरह से बिना अपॉइंटमेंट लिए मेरे ऑफिस? अच्छा, जिन बस्ती वालों की वजह से आज आप इस अपने ऑफिस में इस कुर्सी पे बैठी हो, उन लोगों के सपनों का सौदा करने जा रही है आप। फिर से गलत इंफॉर्मेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बस्ती मेरी भी है। अच्छा। बस्ती के बेटरमेंट के लिए मैं दिन रात सोचती रहती हूँ और आप है कि हम पर भरोसा नहीं करते। अन्ना शेट्टी ने बीएमसी ऑफिसर को मारने की कोशिश की, यह है आपका भरोसा। क्रिस्टल क्लियर शब्दों में मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, आपका 7 स्टार होटल का जो सपना है वो किसी और जगह जाके आप उसको खड़ा करो, लेकिन ये जो बस्ती है रिडेवलपमेंट नहीं होगी मैडम, ध्यान में रखिए। और जाते जाते इतना ही समझाना चाहता हूं मैं कि देखिए, बस्ती वालों का मेरे ऊपर भरोसा है, लोग मुझे मानते हैं, मेरा कुछ वजूद है। और बस्ती वालों के लिए ये जग्गू दादा किसी भी हद तक। हेलो। हेलो। रम्या, कुछ जरूरी बात करनी है, मिल सकते हैं? कब मिले? अभी पार्क व्यू होटल पे मिले। ओके, आता हूँ। तुम्हें पता है कि तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलन को कौन दे रहा था? कौन दे रहे? इंस्पेक्टर नागेश। इंस्पेक्टर नागेश। अब वो तुम्हारे खिलाफ झूठे सबूत इकट्ठे करके तुम्हें जेल भेजना चाहते हैं। बस इतनी सी बात। अरे रम्या जी, कैसे हो? इतनी रात क्या हुआ? आ जाओ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मुझे आपसे एक पुराना हिसाब किताब पूरा करने की परमिशन चाहिए। कैसा है सब? इंस्पेक्टर नागेश, वो मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा है। इसके पहले वो मुझ तक पहुंचे, मुझे उससे कहीं और पहुंचाना है। मुन्ना को बोलो आरिफ के टच में रहे, नागेश की जो भी सारी खबर होगी ठीक है, वो तुम तक पहुंच जाएगी। जी। लाइट बंद कर। कौन है भूतनी के? वही जिसको दोबारा अंदर करने के लिए तुम सबूत इकट्ठा कर रहे थे। उस दिन बहुत समझा तेरे को कि अपन का आदमी है, लेकिन तेरे बेटे में बात घुसती नहीं है ना। अरे सबूत ही चाहिए थे ना, तो मुझसे पूछ लेता। इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? एक बार सारे सबूत मेरे हाथ में लग जाने दे बस। मर्डर का चार्ज तो तेरे पे लगाऊंगा, पर साली इतने केसेस ठोक दूंगा ना, जिंदगी भर सड़ता रहेगा साला जेल में।
क्या है ना साहब, सबूत तो तेरे पास है नहीं। आऊंगा आऊंगा। सबूत तो तुम्हें दो ही लोग दे सकते हैं, मिलिंद और कॉर्पोरेटर, पर वो तो है नहीं। क्या कहते हो, भेज दें इन्हें भी वही? मुझे भेजेगा तू ऊपर, मैं भेजता हूँ तेरे को ऊपर। साले रुक, तेरी तो अन्ना भाई। ओके ओके, बोल। कल रात को इंस्पेक्टर नागेश का मर्डर हो गया। अरे जक्कन यार, तो हमेशा मनहूस खबर लेके आता है। एक बात और है भाई। हाँ, इन्फॉर्मर कोई और नहीं, अपना खबरी आरिफ है। वो हरामजादा आरिफ मुझे अभी कभी इधर चाहिए। ठीक है भाई। इश्क में तेरे हम यूं हो गए कि गुम हो गए। ये सब क्या हो रहा है आरिफ? सब नहीं गोली मार दूंगा। चुप। जगन भाई, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं तो बस एक शब्द नहीं, यही गोली मार दूंगा। जगन भाई, पकड़ ले चल, पकड़ ले चल। अरे कहाँ ना, चुप चुप, ले चल। ओ आरिफ, हमारा नमक खा के हमसे गद्दारी। सीधा बता, तूने जग्गू को क्या क्या बताया? मैंने कुछ नहीं बताया अन्ना भाई। बस उसने मुझसे नागेश के बारे में पूछा, उतना ही बताया। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। तुझे क्या लगता है तू जग्गू को साथ देगा और मैं तुझे छोड़ दूंगा? हाँ, मुझे पता चला है कि जग्गू की बस्ती का पूरा सौदा तू समझ गया है। चल बता, क्या क्या समझ गया है? अन्ना भाई, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। मैं तो सिर्फ एक लाइजनर हूँ। मैं खबरें देता नहीं, मैं खबरें भेजता हूँ। जो मुझे पैसा देता है मैं उसको खबरें भेज देता हूँ। खबरें भेजता है? अच्छा, कितना पैसा लेगा? मुझे जानना है वो बीएमसी ऑफिसर को कहाँ छुपा के रखा है और वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ है। खबर दे, कितना पैसा लेगा? मुझे नहीं मालूम है। मुझे पता होता अन्ना भाई तो मैं आपको बता चुका होता। मैं कुछ नहीं जानता। ओ, कुछ नहीं जानता। अन्ना शेट्टी का एक वसूल है जो ज्यादा जानता है वो ज्यादा जीता नहीं, और जो कुछ नहीं जानता उसको जीने का हक नहीं है। डर पैदा करो, डर। डर का दूसरा नाम है अन्ना शेट्टी। उठ जा मेरे बच्चे, उठ जा। आरिफ, उठ जा मेरे बच्चे, उठ जा। ये देखो मेरे बेटो, 3 बहनों का इकलौता भाई, वो भी ले लिया। कौन संभालेगा इनको? कौन कराएगा इनकी शादियाँ? दादा, हमें भी मार दो, इन सबको भी मार दो। हम नहीं जी सकते, कुछ नहीं बचा हमारा, कुछ नहीं बचा। बाबा, शांत हो जाओ। इधर देखो। देखो, मैं आपका बेटा तो वापस नहीं ला सकता हूं, लेकिन भाई का फर्ज मैं जरूर निभाऊंगा, जरूर निभाऊंगा। आज से ये तीनों जो है ना, अब से मेरी तीनों बहना हो गई। जब तक इस बस्ती में मैं जिंदा रहूंगा तब तक बस्ती का एक भी आदमी अनाथ नहीं होगा। बोल, कितने में? अन्ना शेट्टी,
जग्गू दादा देखिए क्या हो गया। जग्गू दादा देखिए क्या हो गया। हिला काय झालंय बघा ना। अरे क्या हुआ? क्या क्या? जग्गू दादा करीम मटन वाले ने इसका रेप करके हत्या कर दिया। तेरी तो इतनी तुम लोगों के सामने तो गाड़ी निकलना। आराम करो, आपको लगी आराम करो। मैं ठीक हूँ। रम्या बाजुआ ये तेरी अबे जग्गू दादा ये पुलिस केस है, इसे हम हैंडल करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है। दादा लॉ एंड ऑर्डर तो साले चुप तो निकल। दादा आप आइए। निकल। दादा आप बैठिए, मैं संभाल लूंगा। दादा आप शांत हो जाइए। दादा एक मिनट। वो जो भी है हरामखोर, मुझे उसकी लाश चाहिए। लाश आपको मिल जाएगी दादा। गाड़ी निकल जाओ। चल बोला। जी दादा चल निकल। चलो शांत हो जाइए। करीम कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम? बोला। तेरे को नहीं पता है? हाँ करीम कहाँ है? करीम कहाँ है? खूब क्या छिपा हो? चल तू उधर जा, मैं इधर जाता हूँ। ठीक है। हाँ सलीमा जी का घर कहाँ है? आगे की गली में। बेटा सलीमा जी का घर कहाँ है? तुझे ये नहीं करना चाहिए था करीम। बच्ची थी वो। बच्ची थी तो क्या हुआ? लड़की थी ना वो। हरामजादे। चिंगारी उड़न चला देगा, फसा कड़ा मिला देगा, कौन दे चला आगे सदा आगे चला। शिकारी अलग के मारेगा, लुगाई अलग के काटेगा, खिलाड़ी बन नाम खेले, जान तक सबसे आगे। नमस्ते मैडम, आपने मुझे याद किया? ये लिफाफा सीधा जग्गू को पहुंचा दो। वो जग्गू दिन ब दिन और पावरफुल होता ही जा रहा है। मुझे नहीं जानना है कि जग्गू कितना पावरफुल हो रहा है। मुझे सिर्फ इतना जानना है जो मैंने पैसा लगाया है प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट बहुत जल्द शुरू होगा। प्रोजेक्ट तो तब शुरू हो जाएगा जब जग्गू बस्ती खाली करेगा। मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से जग्गू बस्ती खाली करेगा। उसका काम तो मैं तमाम कब का कर देता, सिर्फ आपकी वजह से। शांत हो। बस्ती मेरी वोट बैंक है, उसी की वजह से मैं इलेक्शन जीतती हूँ। उस बस्ती की जगह पर 7 स्टार होटल बनेगा।
आपका पैसा और मेरी पावर उस जग्गू पर बहुत भारी पड़ेगी। उस एनवेलप में ऐसा बारूद है जो जग्गू के साथ साथ उस बस्ती को भी ध्वस्त कर देगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बारूद काम करेगा। हर चीज की एक एक्सपायरी होती है और मुझे लगता है एक्सपायरी का टाइम आ गया है। कुछ कहूँ रम्या? हाँ बोलो वैशाली। देखो, तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। बहुत गलत हुआ है तुम्हारे साथ। वो सब तुम डिजर्व भी नहीं करते। अब जो हो गया है हम उसे ये बदल भी फिल्म तो नहीं सकते ना। cinefood.net द्वारा तुम कहना क्या प्रस्तुत की चाहते हो गई है। वैशाली? एक नई शुरुआत करोगे मेरे साथ? क्या हुआ, मुझसे प्यार नहीं करते? वैशाली वो बात नहीं है। प्यार तुमसे बहुत करता हूँ, लेकिन तुम समझ नहीं रही हो। मेरी जिंदगी में जब भी मैं कोई नई शुरुआत करता हूँ ना, हमेशा गलत हो जाता है। सब कुछ बिगड़ जाता है। अब कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब हम साथ हैं। सब कुछ अच्छा होगा। और तुम्हें पता है, एक गुड न्यूज़ है। क्या? मैंने पापा से हमारे बारे में बात कर ली है। हमारी शादी की। वो परसों आ रहे हैं। तुम आओगे ना परसों उनसे बात करने? मैं क्यों आऊंगा? मिलूंगा, जरूर मिलूंगा। ओके? दादा मैं आऊं? क्या हुआ इतने लेट? हाँ दादा, एक बहुत अर्जेंट काम निकल आया। इस लिफाफे में सब डिटेल है दादा। अच्छा, तो मैं निकलूं दादा? हाँ ठीक है दादा, नमस्कार। रम्या, दादा एक जरूरी बात करनी थी आपसे। रघुनाथ साहब का ये जरूरी काम है, उससे पहले निपटा ले। बाद में मैं तेरा जरूरी काम सुन लेता हूँ, ठीक है? कब करना है? जितना हो सके जल्दी कर दो। हाँ वैशाली। याद है ना, पापा को मिलने आना है? हाँ, एक जरूरी काम है। वो करके आता हूँ। ठीक है, तो फिर शाम को मिलते हैं। सुन, पंछी निकल गया है। चल रम्या। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? वो जानना मेरा काम नहीं है। मेरा काम तुझे ठोकना है। जानता है? नहीं। चल निकल, निकल। चल रम्या, चल। देखा अन्ना, बारूद अपना काम कर गया। न्यूज़ देखी आज की? बीएमसी कमिश्नर की दिन दहाड़े हत्या। आज दोपहर 3 बजे किसी ने उन्हीं के दफ्तर के सामने उनकी गोली मार के जान ले ली। पुलिस तहकीकात कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ में कोई सुराग नहीं लगा है। दादा, आज मैं वैशाली के बाबा से मिलने जाने वाला था।
ये कौन है ये वैशाली? वही वैशाली जिसके साथ में अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जाने वाला था। क्या बात है यार, ये तो अच्छी बात है ना यार। वैशाली ने अपने पापा से हमारी शादी की बात की थी, मिलने भी बुलाया था। अब मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा। नहीं मिल पाऊंगा मतलब क्या? क्योंकि मैंने इन्हीं हाथों से उनकी जान ले ली। क्या मारोगे? समान पागल है क्या? है? दिमाग खराब हुआ है तेरा? मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ दादा, ये लो देख लो। ये क्या है? वैशाली के बाबा और कोई नहीं, बीएमसी कमिश्नर थे। मैंने कहा था ये रघुनाथ पर इतना विश्वास करना सही नहीं है। मेरी वजह से फिर से सब कुछ गलत हो गया। ए रमैया, ये तेरे से कोई गलती वगैरह बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर ये तूने नहीं किया होता तो कोई और ये कर देता। ये साला हरामखोर अन्ना शेट्टी, उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये सब उस बस्ती के ऊपर बनने वाले 7 स्टार होटल का जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उसी प्रोजेक्ट की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जो भी इस प्रोजेक्ट की आड़ आएगा, अन्ना शेट्टी उसको साइड करेगा। अन्ना शेट्टी? हाँ बोला बोल। गुरुजी, रघुनाथ भट्टाचार्य का पता चल गया है। वो कल शहर आ रहा है। दादा, रघुनाथ का पता चल गया है। वो कल सुबह ही शहर में आ रहा है। ए रमैया, ए रमैया, जाने दो उसे दादा, ये अब किसी की सुनेगा नहीं। जिसका सब कुछ चला गया है वो अपनी सुन के भी करेगा क्या? लेने दो उसे खुद का बदला। हाँ वैशाली, मुझे पता चल गया कि बाबा को मारने में किसका हाथ था। किसका? गया काम से साला। अब इसको तो बहुत फड़फड़ा रहा था साला। इसी को ढूंढने निकला था ना तू, पर अफसोस मिलकर भी तू नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैं तुझे मार दूंगा और तेरी लाश अन्ना भाई को तोहफे में दूंगा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। पीएमसी कमिश्नर क्यों मारा? बोल। मुझे कुछ नहीं मालूम है। हेलो, आ रहा मैं। मुन्ना, कोटबंदर रोड पे मेरा एक्सीडेंट हो गया। क्या? हेलो, हेलो, अरे यार, वैशाली। हेलो। हाँ हेलो वैशाली। अरे ये रम्या का एक्सीडेंट हुआ है। एक दिल दहला देने वाली खबर आई है गोडबंदर रोड से। एक प्रेमिका ने अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रेमी की हत्या कर दी। सूत्रों से पता चला है कि प्रेमिका को शक था कि उसके पिता के हत्या में प्रेमी का हाथ था। न्यूज़ तो यही थी, लेकिन मैं खुद तुम्हें मारना चाहती थी। वैशाली, वैशाली मेरी बात तो सुनो। Shut up! Just shut up! तुमसे पूछती हूँ, कैसे मारूं तुम्हें? हाँ? जैसे तुमने मिलिंद और उसके पापा को मारा वैसे, या फिर इंस्पेक्टर नागेश को मारा वैसे?
या फिर मलिक को मारा वैसे, या फिर मेरे बाबा को मारा वैसे। कैसे मारा बताओ? तुमने मेरे बाबा को मारा, मेरे। उनसे बात की थी मैंने कि मुझे तुमसे शादी करनी है। मान गए थे, मिलने के लिए तैयार थे। एक मर्डरर से। खूनी हो तुम, खूनी। और मैं एक खूनी से कभी प्यार नहीं कर सकती। वैशाली, सही कहा तुमने। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। खून किया है मैंने जो किया वो माफी के लायक नहीं है। मेरे आई बाबा को मार दिया उसने। उसे मारने के लिए मैंने अपने हाथ में हथियार उठा लिया था। क्या गलती थी मेरी एक साधारण इंसान होने की? उसने मेरी दोस्त को मार दिया। मैं उससे बचाने गया था, और किसी की जान बचाना इतना महंगा पड़ेगा नहीं जानता था मैं। सब कुछ खो दिया मैंने, अपनी दोस्त को, आई को, बाबा को, और आज तुम्हें। सही कह रही हो तुम, खून किया है मैंने, कातिल हूं मैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे बाबा का। बाकियों को सजा दी है मैंने उनके पापों की। अगर मैं उन्हें नहीं मारता तो ना जाने कितनों की जान ले लेते मेरे जैसों की। कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते। तुम्हें पूरा हक है अपने बाबा के कातिल को सजा देने का। लेकिन गोली सीधा मेरे दिल पे चलाना, क्योंकि प्यार मैंने तुम्हें इसी दिल से किया था और हमेशा करता रहूंगा। मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी तुम्हें, कभी नहीं। कभी नहीं माफ कर पाऊंगी। वैशाली, एक और इजाजत लेना चाहता हूं तुमसे। इन सबके पीछे एक आदमी है जिसको मारना बहुत जरूरी है। अन्ना शेट्टी। उस हरामजादे की वजह से हमने सब कुछ खो दिया, अपनों को खो दिया। एक बार से मार दो, उसके बाद तुम जो फैसला लोगी वो मुझे मंजूर होगा। रम्या, एक आदमी है जो तुम्हें अन्ना शेट्टी तक लेके जा सकता है। इलेक्शन की डेट फाइनल हो गई है। अगर अब हमने कुछ किया तो उसका सीधा असर मेरे इलेक्शंस पे पड़ेगा। इस वक्त मुझे मेरी कुर्सी और पार के बारे में ज्यादा सोचना है। मैंने जग्गू से बात कर ली है। आप दोनों के लिए अरेंजमेंट की है। आप जाइए, उससे मिलिए और सुलह कर लीजिए। मैं ऐसे कोई सुलह नहीं करने वाला हूँ। देखिए, इलेक्शन के बाद उसका मामला निपटाएंगे। इस वक्त आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ दिखावे के लिए उसके साथ सुलह कीजिए। मैं जानती हूँ आपका भाई गया, लेकिन नुकसान उनका भी तो हुआ है, और दोनों तरफ से ऐसे ही खून खराबा होता रहा तो इसमें नुकसान सिर्फ हमारा है। अन्ना शेट्टी इतना कमजोर नहीं है। देखिए, बात कमजोर होने की नहीं है, समझदारी से काम करने की है। इलेक्शन हो जाने के बाद सही वक्त देखकर उसका मामला निपटाएंगे हम।
वैशाली तुम यहाँ न्यू रिलीज क्या मूवी हुआ? हो या साउथ मूवी की एक्सक्लूसिव आंटी, हिंदी मुझे डब मूवी पता को चल गया देखने और कि डाउनलोड बाबा को करने के मारने लिए में किसका विजिट हाथ करें था? cinevoot.net पर। अन्ना शेट्टी। अन्ना शेट्टी ने ही जग्गू दादा को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। बैठो बैठो। सिर्फ अन्ना शेट्टी नहीं, अन्ना शेट्टी के साथ साथ जग्गू दादा भी इसमें शामिल है। जग्गू दादा जग्गू दादा को उनको इस बारे में कुछ नहीं पता था और उन्होंने फोटो तक नहीं देखी थी, तो ये सब कुछ कैसे हो सकता है? मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये बिलीव करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन तुम खुद सोचो, ऐसा कोई भी इंसान बिना फोटो देखे किलिंग कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है? या फिर सिर्फ यही कॉन्ट्रैक्ट बिना फोटो देखे तुम्हारे हाथ में दे दिया? जग्गू दादा जान गया था कि तुम गैंग छोड़ने वाले हो और वो ये नहीं चाहता था, इसलिए तुम्हें वैशाली से दूर करने के लिए ये सब प्लान किया। क्या सबूत है आपके पास? ठीक है, तुम सबूत चाहते हो तो परसों मेरे फार्म हाउस पर आकर खुद देख लेना। वहीं पर जग्गू और अन्ना शेट्टी दोनों मिलने वाले हैं। अब क्या हमारी भी तलाशी लोगे? जीते रहो। आइए, आप ही का इंतजार था। अन्ना शेट्टी अपने आदमी लोगों को अपने साथ ले आया है। सुलह करने का तरीका अच्छा है। आदमी लोगों को तो तू भी लेके आया है। क्या करे, भरोसा जो नहीं है मेरा। भरोसा तो मेरा भी नहीं है तुम पर। तो क्यों आया है? आया तो मारने के लिए, अभी इरादा बदला है। मत बदल इरादा, देखते हैं आज यहाँ से तू जिंदा वापस जाता है या मैं। आप दोनों यहाँ सुलह करने आए हैं। एक ही शर्त पे सुलह होगी मैडम, बस्ती सही सलामत रहेगी। और बस्ती की प्रोजेक्ट में इतना जो पैसा लगाया था मैंने, उसका क्या? आपके पैसे आपको मिल जाएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। और मेरे इतने लोगों को उसने जो मरवाया, उसका क्या? बीएमसी ऑफिसर को हमारे लोगों के हाथों से मरवाया, उसका क्या? आप दोनों को शायद फिर से मुझे याद दिलाना पड़ेगा, आप यहाँ सुलह करने आए हैं। शेट्टी जी, चलो ठीक है, आज से तू मेरे रास्ते में नहीं आएगा, मैं तेरे रास्ते में नहीं आऊंगा। ठीक है, बस्ती का प्रोजेक्ट खत्म, फिनिश, चल छोड़ दिया। तो ये तय हुआ। लीजिए, मेरी सीएम सर के साथ एक मीटिंग है अर्जेंट, मैं आती हूँ। मैं निकल गई हूँ यहाँ से, कोई भी बचना नहीं चाहिए। जैसे बोला है बिल्कुल वैसा करो। हाँ।
धोखा तो साले मेरे साथ हुआ है। मैं जानता था कि तुम करे। जिस दिन आपने गाड़ी की चाबी रम्या को दी उसी दिन मैंने अन्ना से हाथ मिलाया। गुरुजी। हाँ बोला बोल। रघुनाथ भट्टाचार्य का पता चल गया। क्या? वो कल शहर आ रहा है। हम दोनों का दुश्मन एक ही है, रम्या। तो अभी मरने के लिए तैयार हो। तूने जगन को मारा है, मेरे छोटे भाई जैसे था वो। गुरुजी। बहुत छुप के वार कर लिया तुमने अन्ना। बस खून करना ही जानता है तू। तेरी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। साला बचपन से तेरे बाप ने मेरी जान बचाई और तू ये सब कुछ क्यों? इतने साल दिए मैंने आपको और आपने क्या किया? उस रम्या को अपना माना। लेकिन अब तू किसी को नहीं मार पाएगा क्योंकि मैं तुझे मार दूंगा। मतलब इस कारण की वजह से तूने साले मेरे को धोखा देके अन्ना को सपोर्ट किया? हाँ, और अब आपको मारकर मैं बनूंगा इस बस्ती का गॉडफादर, अर्जुन राव, जिस नाम को आपने सालों पहले मिटा दिया था। तेरी मौत के साथ साथ मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। इतनी बड़ी ख्वाहिश। जग्गू दादा, सही कहा था शालिनी देवी ने। आपकी वजह से वैशाली के बाबा मर गए। सबके सब एक जैसे हो। अरे भगवान मानता था आपको, लेकिन गलती मेरी ही है। चीट हो चाहता है सारी की सारी गोली, लेकिन आपके कई एहसान है मुझ पे, इसलिए आज आपकी जान बख्श रहा हूं। लेकिन एक बात याद रहे, आज से आप मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये कहानी का अंत नहीं, नई कहानी की शुरुआत है। Are you ready to jump into the unknown?
and explore a world beyond your imagination. A world that tests your luck and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises.